आज हम बात करेंगे कि त्राटक साधना जो कि आप करते हैं, त्राटक साधना को करने के लिए क्या सही टाइमिंग होना चाहिए और कौन सी त्राटक साधना करने से बहुत जल्द रिजल्ट आते हैं, जो कि मेरा प्रैक्टिकल अनुभव रहा है। देखिए, त्राटक साधना जो कि मैंने देखा है, अगर आप दिन में करते हैं तो बहुत ज़्यादा शोरगुल होता है, जिससे आपका मन, आपका ध्यान इधर उधर की आवाज़ों में आपका चला जाता है। लेकिन जब आप शाम के टाइम में, विशेषकर 10 बजे से 12 बजे के बीच अगर आप त्राटक साधना करते हैं, तो मैंने देखा है कि रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं और ध्यान में आप बहुत अच्छा जाते हैं। क्योंकि त्राटक साधना एक कालजयी साधना है जिसमें आपको समय का बोध नहीं होता है। तो त्राटक साधना करने के लिए रात्रि का टाइम बहुत ही अच्छा होता है। ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है। कुछ साधक जो है कमेंट करके पूछते हैं कि त्राटक साधना करने से जो है मेरे अंदर क्रोध क्यों बढ़ जाता है, हमारे अंदर जो काम वासना क्यों बढ़ जाती है, हमारे अंदर जो है आसक्ति क्यों बढ़ जाती है। देखिए, ये सारे जो विकार हैं, ये आपके अवचेतन मन में दबे होते हैं, वो जो है बाहर आने लगते हैं, जिसकी वजह से इस तरह के विकार आपको आना स्वाभाविक है। इसके लिए आप भस्मिका प्राणायाम कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये शुरुआत में हर किसी को ये प्रॉब्लम्स आते ही आते हैं, सबको ये प्रॉब्लम्स आती हैं। सबके अंदर ये विकार छुपे होते हैं और चेतन में दबे होते हैं, और त्राटक करते समय, ध्यान करते समय ये चीजें बाहर आती हैं। जब आप ध्यान नहीं करते हैं तो उस समय आपके पास इतने ज्यादा थॉट्स, ओवर थिंकिंग रहती है आपके अंदर कि आप अपने भीतर की इच्छाओं को, वासनाओं को आप देख नहीं पाते हैं। लेकिन जब आप त्राटक साधना करते हैं, वो सारी जो दबी हुई वासनाएं हैं और जो अवचेतन में दबी हुई वासनाएं हैं, वो बाहर आने लगती हैं और आपको परेशान करने लगती हैं। मैंने कई त्राटक साधनाएं की हैं, जैसे दर्पण त्राटक, बिंदु त्राटक, सूर्य त्राटक, चंद्र त्राटक, शक्ति चक्र त्राटक। मैंने ये सारी त्राटक साधनाओं को मैंने किया है, प्रैक्टिकल मैंने किया है। तो मेरा अनुभव कहता है, मैं नहीं जानता कि आपका अनुभव क्या है, ये मेरा खुद का ओपिनियन है कि मैंने देखा है जो दर्पण त्राटक होता है वो बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली रहा है मेरे लिए। क्योंकि मैंने देखा है दर्पण त्राटक में मैं जितना ध्यान में डूब पाता हूं, जितनी गहराई में, जितनी डीप में मैं जा पाता हूं, जो लाभ मुझे दर्पण त्राटक से हुए हैं वो लाभ मुझे किसी अन्य त्राटक से नहीं हुए हैं। इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप दर्पण त्राटक करिए। देखिए, हर आदमी की ऊर्जाएं अलग अलग हैं। हर आदमी में कौन आदमी किस चक्र पे जी रहा है, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्त्रार, किसी भी चक्र पे आप जी रहे हो, ये आपके ऊर्जाओं पे निर्भर करता है। आपकी सूर्य नाड़ी ज्यादा चलती है, आपकी चंद्र नाड़ी ज्यादा चलती है, आपकी सुषुम्ना ज्यादा चलती है, इन सब पे निर्भर करता है। हर साधक के लिए हर ध्यान नहीं बना है। तो आपको डिसाइड करना है कौन सा ध्यान आपको जो है ज्यादा गहराई में ले जाता है, गहरे ध्यान में ले जाता है। शिव तंत्रम के अनुसार 112 विधियां ध्यान की बताई गई हैं। उसमें से कौन सी ध्यान विधि आपको ज्यादा सूटेबल है, वो ध्यान विधि आपको करना चाहिए। मुझे जो है दर्पण त्राटक जो है बहुत ही ज्यादा मुझे गहरे में ले जाता है। मैं आपको दर्पण त्राटक के दिव्य अनुभव बता दूं कि दर्पण त्राटक जब आप करेंगे तो आपका बहुत ही भयावह चेहरे आपको दर्पण में दिखेंगे। कभी आपका चेहरा बड़ा, कभी छोटा, कभी आईब्रो के पास कभी गड्ढे हो जाएंगे, कभी आपका पूरा गाल पचक जाएगा, कभी उसमें बहुत ही विकृत आपका चेहरा, भयावह, बिल्कुल पाषाणकालीन मानव की तरह, बिल्कुल भूत की तरह। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं। इस तरह के प्रैक्टिकल अनुभव होते हैं दर्पण त्राटक साधना में। और कभी कभी ऐसा होता है कि दर्पण त्राटक में आपका चेहरा ही गायब हो जाता है। इसका क्या कारण है? क्योंकि आप जब किसी बाहर की वस्तु में देखते हैं, किसी चीज को देखते हैं, उससे जो रेटिना पे जो प्रतिबिंब बनता है,
जो रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है उससे बाहर की वस्तु दिखाई देती है। लाइट का जो रिफ्लेक्शन होता है आपकी आंखों में, रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है, उससे जो है बाहर की वस्तु आपको दिखाई देती है। लेकिन जब आप ध्यान करते हैं तो साथ ही साथ रेटिना में प्रतिबिंब बनना तभी आपको दिखाई देना ये निर्भर नहीं कर, साथ ही साथ आपकी ऊर्जा बाहर की, जब बाहर की चीजों को आप देखते हैं तो आपकी ऊर्जा बाहर की तरफ जो है बहती है, जिससे चीजें दिखाई देती हैं। जब त्राटक साधना करते हैं आप अपनी बिगुटी के मध्य आप एक टकटकी लगाकर आप देखते हैं, और जब आपकी ऊर्जा अंतर्मुखी हो जाती है तो उस समय मैं बताता हूं, उस समय आपको चेहरा गायब हो जाता है और उस दर्पण में आपको गहरा प्रकाश दिख सकता है या गुप्त अंधेरा दिख सकता है। साथ ही वहां पे बहुत सारे जो है अलग अलग मतलब पूर्व जन्म के रिलेटेड दृश्य आपको दिख सकते हैं। मेरा जो अनुभव हुआ, मैंने दर्पण में गायब करके चेहरे को देखा है। तो आपका क्या अनुभव? त्राटक के कई साधकों का अलग अलग अनुभव होता है। कई त्राटक करते समय कई साधकों को गलत जानकारी की वजह से उनकी आंखों में प्रॉब्लम आ जाती है। त्राटक करने के तुरंत बाद आप अपनी आंखों को धो लें ठंडे पानी से, यह बहुत जरूरी है त्राटक साधक को। त्राटक जब भी करें ब्रह्मचर्य के नियमों का जरूर पालन करें। अगर आप नहीं करेंगे तो आपके बॉडी का एक पार्ट गर्म तथा एक पार्ट ठंडा, ऐसी प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। कई साधकों ने करते हैं, त्राटक करते हैं, साथ ही प्राणायाम नहीं करते या फिर अन्य जो योग की विधियां नहीं करते हैं, सीधा योग के छठवें लेवल पे आप चले जाते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार की अवस्था को सीधे प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से उनके बॉडी में जो है इसका विकृति दिखती है। तो आशा है हमारा ये वीडियो आपको सही वैल्यू प्रोवाइड किया होगा। यदि हमारे वीडियो ने आपको सही वैल्यू प्रोवाइड किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। इससे हम जो भी वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे वो आपके यूट्यूब के स्क्रीन पे मौजूद होगा। हमारा और आपका एक प्रेम, एक एंगेजमेंट बना रहेगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।